रेशियो के कंसेप्ट में आज हम लोग टाइप 17 को पढ़ेंगे। और टाइप 17 में महिलाएं तथा पुरुष के संख्या ज्ञात करने में प्रश्न है। प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। कह रहा है किसी संस्थान में पुरुष और महिलाओं की कुल वेतन का अनुपात 5:6 है। यानी कि किसी जो है संस्थान है उसमें काम करने वाले पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है 5:6 है। और प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला के वेतन का अनुपात 3:9 है। यानी कि एक पुरुष और एक महिला का जो वेतन मिलता है कितना मिलता है, 3:9 रुपये मिलता है। तो महिलाओं की संख्या का अनुपात, पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करिए। यानी कि उस संस्थान में कितने पुरुष और कितने महिलाएं हैं, इनके अनुपात पूछ रहा है। हमें वेतन का अनुपात दिया है और प्रत्येक व्यक्ति के वेतन का अनुपात दिया है। चलिए, तो यहाँ पर आप एक चीज समझने का प्रयास करिएगा। यदि हमें संख्या ज्ञात करना है, मतलब 10 आदमी का वेतन 100 रुपया है ना, 10 आदमी का वेतन 100 रुपया है और एक आदमी का वेतन 10 रुपया है, तो हमें कितने आदमी काम कर रहे हैं अगर ज्ञात करना है तो हम 10 आदमी के वेतन में से एक आदमी का वेतन भाग देंगे तो टोटल संख्या निकलेगा कितना हमको व्यक्ति उस संस्थान में काम कर रहा है। तो यहाँ पर यह कंसेप्ट समझ रहे हैं, तो चलिए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर मेल है और फीमेल है। किसी संस्थान में महिला और पुरुष के वेतन का अनुपात, वेतन है, ठीक है, वेतन, पुरुष का वेतन कितना है 5 और महिला का वेतन कितना है 6। महिला और पुरुष के वेतन का अनुपात 5:6 में, ठीक है। यहाँ पर पुरुष और महिला है तो पुरुष 5 और महिला 6 मानिए। अब करें प्रत्येक का वेतन, प्रत्येक व्यक्ति का वेतन कितना है, प्रत्येक का वेतन कितना है, तो कह रहा 3:9 में। यानी कि प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला का वेतन कितना है 3:9 में, ठीक है। आपको पता है कि कुल सैलरी में से एक व्यक्ति के सैलरी से भाग देते हैं तो आपको संख्या निकलता है। तो हम लोग भी यहाँ पर भाग दे देंगे, ठीक है। 5 में 3 से और 6 में 9 से भाग दे देंगे तो क्या गया, बाटा हो गया, भाग दिया क्या गया, बाटा हो गया। अब बाटा हो गया है, इस बाटा वाले संख्या को हमको रेशियो में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, तो याद रखिएगा जब से बाटा पर के जोड़ बढ़ाते थे तो यहाँ पर जोड़ लिखते था तो यहाँ पर जोड़ लिखते थे, घटाव था तो यहाँ पर घटाव लिखते थे। यहाँ अनुपात है तो हम लोग अनुपात लिखेंगे और क्या बनाएंगे, बाटा और के जोड़ ही बनाएंगे। देखिए 3 और 9 का ऐसे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 से 9 में भाग देंगे तो 9 3 मरते, 3 से 5 गुना करेंगे तो 15। यहाँ जोड़ लिखते थे और तो यहाँ घटाव लिखते थे, यहाँ अनुपात है तो हम लोग अनुपात लिखते थे। 9 में 9 से भाग देंगे तो 1 मरते, 1 में 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। अब हमको सिर्फ इसका मतलब है, इसको मतलब ये हमारा जो अनुपात निकला है वह क्या निकला है, संख्या, महिला और पुरुष के संख्या का अनुपात निकला। तो देखिए आप हम काटेंगे इसको तो कहाँ से काटेगा, 3 से कटेगा, 3 से 3 5 15 और 3 दूना 6, यानी कि 5:2। यानी कि महिला और पुरुष के जो अनुपात है कितना है, 5:2 के रूप में अनुपात है। 5:2, 5 गो पुरुष है और 2 गो महिला है रेशियो के रूप में, ठीक है। तो 5:2 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस सवाल को समझ लिए हैं आप अच्छे से, तो ये सवाल सेम टाइप का दिया होगा, इसको बनाने का प्रयास करिए और बनाकर कमेंट करिए। तब तक हम सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल क्या कर रहा है, किसी संस्थान में पुरुष और महिलाओं की कुल वेतन का अनुपात 3:7 है। पुरुष और महिलाओं की जो कुल वेतन है इसका अनुपात क्या है, 3:7 है, ठीक है। तो यहाँ पर है पुरुष है यानी कि मेल है और क्या है फीमेल है। वेतन यानी कि सैलरी कितना पर है, सैलरी के अनुपात में है यहाँ पर 3:7, 3:7 में सैलरी इसका, ठीक है। वेतन प्रत्येक पुरुष का प्रत्येक महिला के वेतन का अनुपात 5:3 है। प्रत्येक का है, प्रत्येक मतलब ईच पर्सन, क्या है ईच पर्सन, ईच पर्सन के अनुपात कितना है व्यक्ति के 5:3, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक
महिला के जो वेतन का अनुपात है 5:3 है। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है। आपको पहले पता है, जब संख्या निकालना होगा तो आपको भाग देना होगा, ठीक है। यानी टोटल सैलरी में से एक व्यक्ति की सैलरी से भाग देना होगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल सैलरी यहाँ पर है, यहाँ पर है, एक व्यक्ति की सैलरी यहाँ पर है, यहाँ पर 5 है, इसलिए समझिएगा, ठीक है। भाग देना है, तो भाग देने के लिए तो भाग तो हम लिख दिए बटा में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम इसका निकाल लेंगे। तो 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा। 5 से 3 भाग देंगे, 3 मरतबे 3 में 9 से गुणा, 3 से गुणा करेंगे तो 9, 3 से 5 15 भाग देंगे 5 होता है, 5 में 7 से गुणा करेंगे तो 35। यानी कि जो 9:35 है, यही क्या हो जाएगा, पुरुष और महिलाएं का अनुपात हो जाएगा, 9:35। यानी कि 9:35 कटने वाला है, किसी से नहीं कटने वाला है। अब 9:35 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 9:35 है वो महिला और पुरुष और महिला का अनुपात है। यानी कि 9 पुरुष पर 35 वो महिला है, जो काम कर रहा है किसमें, तो फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो यहाँ पर इस टाइप में जो प्रश्न होगा उसको हम लोग इसी तरीका से बनाएंगे। याद रखिए, एक कंसेप्ट, हमको कुल संख्या में से प्रत्येक व्यक्ति के वेतन से भाग देना है, तो हमें प्राप्त होगा संख्या, उस फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर की संख्या। आशा करते हैं कि आज का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसी प्रकार का बेहतरीन कंसेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।